हम लोगों को 10,000 रुपया पर मंथ सरकार दे और हम लोगों के बाल बच्चा को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए जानते हैं ना 2 सीट दें, मेडिकल की पूरी सुविधाएं दें और काम करते हुए जो है कोई कुली अगर अपंग वगैरह हो जाए तो 10 लाख रुपए का मुआवजा दें। मुख्य मांग हम लोग का है कि ग्रुप डी वाला जो नौकरी 2008 में है मिला था उसको पूरा कर दिया चाहिए। एस्केलेटर लिफ्ट जो ये सब आ गया है ना और ट्रॉली चक्का ये सब आ गया है, अब आदमी कुली करना चाहते नहीं है। अब आमदनी नहीं रहेगा तो घर का आदमी चलेगा कैसे। मोदी जी आप लोग का समस्या क्या लगता है कि दुख हरण करेंगे? जरूर करेंगे। हाँ। किए हैं भरोसा और करेंगे, एकदम भरोसा है। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत अब देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी हम राजधानी पटना में हैं। राजधानी पटना में कुली आश्रम में हैं। देखिए कहावत है कि दूसरा के बोझ अपने सर पे उठाने वाले आज खुद परेशानी से जूझ रहे हैं, तो बताइए आखिर ऐसे में क्या होगा। देखिए हमारे साथ काफ़ी कुली भाई हैं और काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या कुल माजरा है, मिलकर हम थोड़ा बात करने की हम प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इधर आइएगा, क्या कुछ मामला है, आप लोग क्यों इस तरह का मीटिंग कर रहे हैं? तो मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ तो समस्याएं होती ही रहती हैं। पहले जो भारतीय रेलवे कुल्लियों पर जो है ना इंटक और कम्युनिस्ट का कब्जा था। अच्छा। और फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी की पहल पर हमने भारतीय रेलवे कुल्ली संघ बनाया 2016 में। और उसके बाद में कुछ कुल्लियों की समस्याएं हल भी हुई, कुछ होने बाकी भी हैं। तो हम लोगों के राष्ट्रीय नायक हैं। हल कब हुई थी थोड़ा सा बताइए। हाँ, हल हुई हम लोगों की मोदी जी की सरकार आने के बाद 2018-19 में। तो काफी समय हो गया। हाँ, तो समय हो गया। तो फिर उसके बाद में कोरोना वगैरह बीच में आ गया तो हम लोग साथ में बैठे नहीं, तो समस्याएं कुछ हल हो नहीं पाई। और फिर उसके बाद में हम लोगों की समस्याएं लिख के देंगे तो हल होंगे। हल होने की समस्या में पहले कुल्ली से हम लोगों को सहायक बनाया गया। मेडिकल नहीं मिलता था, मेडिकल मिला लेकिन किसी कारणवश रुका हुआ है अफसरशाही के बदौलत। दूसरा कि वर्दी नहीं मिलता था लेकिन वर्दी मिला, लेकिन फिर वर्दी रुका हुआ है, वो भी अफसरशाही की गलती है। पास नहीं मिलता था, अब हम लोगों को पास भी मिल रहा है घूमने का। और कुछ हम लोगों की और समस्याएं हैं कि जैसे 4th ग्रेड में, अगर 4th ग्रेड में नहीं होता है तो कम से कम जो है हम लोगों को 10,000 रुपया पर मंथ सरकार दे और हम लोगों के बाल बच्चा को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए जानते हैं ना 2 सीट दें, मेडिकल की पूरी सुविधाएं दें और काम करते हुए जो है कोई कुली अगर अपंग वगैरह हो जाए तो 10 लाख रुपए का मुआवजा दें। उसके बाद में आ जाता है कि जैसे गवर्नमेंट जो लोन देती है उस तरह कुल्ली सबको भी बिना ब्याज के 10 लाख तक का लोन दें कि मान लेते हैं कि उनका बाल बच्चा अगर नहीं पढ़ पाया किसी तरह का तो अपना रोजगार करें। पेंशन उनसन का भी मांग है। हाँ, तो पेंशन तो 10,000 हम बोले ही। और फिर उसके बाद में 60 साल के बाद में कुल्ली जो काम नहीं कर पाए उनको सरकार अपने हिसाब से 8,000, 10,000, 12,000 जो पेंशन फिक्स करे वो पेंशन भी काम करते भर में अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जाकि मतलब कि दुनिया मतलब कुछ ऐसा होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर ऐसा घटना हो जाता है तो क्या उसके लिए भी कुछ मांग है? उसके लिए भी हमारा मांग है कि उसके परिवार को कम से कम 20,000 रुपया मंथली, जब तक उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता है, जब तक 20,000 रुपया उनको दे। अभी वर्तमान में सरकार से क्या क्या सुविधा मिल रहा है आपको? सरकार से हम लोगों का सुविधा एक वर्दी हम लोगों को, ये वर्दी जो रेड वाला वर्दी है ये है। फिर उसके बाद में आपको घूमने वाला सुविधा ये है, ये मिल रहा है। ऑल इंडिया घूम सकते हैं। हाँ, यात्रा पास ऑल ओवर इंडिया जो है घूम सकते हैं। उसके बाद में अभी तो यही सब सुविधाएं हैं और सब सुविधा की मांग करेंगे ये हम लोग। मांग आप लोगों का केंद्र सरकार से? हाँ, केंद्र सरकार से। राज्य का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं। हालांकि राज्य में भी उनका ही सरकार हाँ, आ चुके हैं बीजेपी के। तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी से विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ये भी आप लोगों का मांग जो भी है वो पूरा करेंगे? वो हमारे राष्ट्रीय नायक हैं और वो हम लोगों की मांग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि जब जिस समय नोटबंदी हुई तो उस हमारे पूरे हिंदुस्तान के भारतीय रेलवे कुल्ली संघ सपोर्ट किया और नरेंद्र मोदी जी ने आभार प्रकट किया भारतीय रेलवे कुल्ली संघ का मीडिया में आके कि हम भारतीय रेलवे
कुल्ली संघ के हृदय से आभारी हैं जिन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया। नंबर 1, उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी, आपको याद होगा। तो हिंदुस्तान के टोटल कुल्ली हर स्टेशन से तिरंगा यात्रा निकाले, उनके राष्ट्रीय नायक नरेंद्र मोदी जी ने आभार प्रकट किया। फिर कोरोना में हमारे कुल्ली भाई जितने भी हैं, अपने मतलब कमज़ोर रहते हुए जो भी ट्रेन चलती थी, चाहे स्टेशन पर जो भी गरीब लोग रहता था, अपना घर से खाना बना के ये लोग उन सबको जानते हैं ना बांटते थे। ट्रेन में 1-2 ट्रेन चलती थी, राजधानी वगैरह कौन ट्रेन चलती थी, उसमें ये लोग अपने घर से खाना बना के उन सबको देते थे। उसका जानते हैं ना नरेंद्र मोदी जी ने ये किया, आभार प्रकट किया कि कुल्ली सब जो है इतना कर रहे हैं। भारतीय रेलवे कुल्ली संघ के कुल्लियों पर हमको एकदम गर्व है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से हम भी आग्रह करना चाहेंगे, जितने भी कुली भाई हैं, जो भी समस्या है और जो भी समस्या हल किए हैं, उसके बाद जो अधूरा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चुप रहा बाबू दूध देंगे मतलब हाल होना चाहिए। जो भी समस्या है कुली भाई को सावधान कीजिए, अपने नेतृत्व से देखिए, और सबका यही मांग है। हाँ, यही मांग है। अभी पटना स्टेशन पर नहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा वर्क करते समय आप लोगों को। हाँ हाँ, बहुत करना पड़ता है। समस्या के समाधान इतना है जी, कहने का मैंने क्या वर्णन किया जाए, बहुत सी समस्या है। देखिए, सबसे पूछेंगे हम, एक से नहीं पूछेंगे, काफ़ी। यहाँ प्लेटफार्म पर लाल लाल गमछा लेकर के सिविल ड्रेस में अवैध कुली है ना, बिना बैच का, बिना लाइसेंस के वो लोग काम करते हैं। वो लोग इतना अत्याचार हो गया है, ये प्रशासन के बल पर वो लोग कुली के साथ गुंडागर्दी करते हैं। यानी प्रशासन के सपोर्ट लेकर मतलब कि सामान भी लेकर भाग जाते हैं पैसेंजर का, और कुली पर इल्ज़ाम लगता है ना। और जब कुली कहते हैं CCTV कैमरा निकलवाइए, खोजबीन कीजिए, नहीं निकलता। तो निकलता है कौन? चोरवा। कुली के आड़ में वो सब चोरी करता है, अब बदनाम होता है हम लोग के बुलाता है, मीटिंग करता है, धर पकड़ करता है, जो चलिए आपका कुली लेके भाग गया। लाल और गमछा लेके वो काम कर रहा है, वही खटवा रहा है। हम लोग जबरदस्ती कहता है जे आपका आदमी लेके चुरा लिया सामान। यही वंदे भारत में चैन छीन करके औरत से बैग लेके भाग गया, गाड़ी के नीचे उतर गया बम्फरवा से। तो CCTV कैमरा में आगे जो लाल टी-शर्ट गंजी पहना हुआ है, लाल गमछा लिए हुआ है, और भाग गया। RPF GRP में हम लोग गए, 2 कुली के पकड़ के ले गया था, हम छुड़वाए। फिर कहे देखिए आप पहले CCTV कैमरा खुलवाइए, देखिए ये कौन है। तो वही पकड़ाया 3 दिन के बाद, तब बोले हाँ सही बात है भाई। आप लोग आप कहाँ से हैं? पटना जंक्शन। तब आप भी परेशान मतलब कि हैं? परेशान तो है ये हैं, हाँ। परेशान तो झेलने पड़ ही रहा है। तो मोदी जी आप लोग का समस्या क्या लगता है कि दुख हरण करेंगे? जरूर करेंगे, हाँ। किए हैं भरोसा और है। करेंगे, एकदम भरोसा है। कुछ किए हैं, कुछ अधूरा है, वो पूरा करेंगे। एकदम पूरा करेंगे। देखिए, और भी हैं। आप कहाँ से हैं? पटने से हैं। पटने से हैं। क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार। तो आप अभी यही मांग कर रहे हैं? हाँ, सारा कुली भाई की एक ही मांग है कि बिहार में भी बीजेपी के सरकार बन गए, खुश हैं? हुआ 2008 में नौकरी हुआ था, अभी भी हम लोग के चाहिए। हाँ। सारा कुली की यही मांग है, ऑल इंडिया कुली की। ऑल इंडिया कुली का मांग है मोदी जी से। हाँ, मोदी जी कुछ बात मानेंगे? भरोसा है मोदी जी पे? मांग तो रहे हैं, अगर दे दें तो अच्छी बात। 2018 के बाद कोई मतलब कि सुविधा नहीं प्रदान मिला है आपको? नहीं, जो सुविधा मिल रहा है थोड़ा बहुत जो मिल रहा है, बाकी और जो 2018 के पहले जो मिला है वही अभी चल रहा है। हाँ, वही मिल रहा है, जो बरसों से आ रहा है जो मिल रहा है। इधर कोई अपडेट नहीं हुआ? इधर कोई अपडेट नहीं है। आप कहाँ से हैं भैया? भोजपुर जिला से हैं। भोजपुर जिला से। आप बताइए कुछ समस्या। समस्या ये है कि सर 2008 में जो हम लोग को नौकरी हुआ था उसको फिर से दे दिया जाए। और इतना ही नहीं, कोरोना काल में हम लोग खाना नहीं बांटे हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं रहता था उनके लिए हम लोग फ्री सेवा भी करते थे जी। और अभी भी जब नरेंद्र मोदी जी का जब जन्मदिन रहता है उस दिन पूरे हिंदुस्तान के कुली लोग हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन रहता है, जी, उस दिन हम लोग पूरे हिंदुस्तान के कुली लोग निःशुल्क सेवा देते हैं। किसको? आम जनता को? जनता को 1 रुपया नहीं लेना है। उनके लिए फ्री सेवा उस दिन हम लोग अपना बैठ जाते हैं 1 दिन पहले, और बैठ करके सुबह से मतलब कि 6 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक निःशुल्क सेवा हम लोग देते हैं।
यही उम्मीद में कि साहब कुछ हम लोग का कर दे। ये नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुली लोग अपना तरफ से ये सेवा प्रदान करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के जी पूरे हिंदुस्तान के कुली हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं और जोड़ करके हम लोग उस दिन निःशुल्क सेवा देते हैं, ठीक ना। और जिस दिन उनकी माँ डेट की थी उस दिन हम लोग 2 मिनट का मौन भी यहाँ रखे, मौन धारण भी किए थे उन्हीं की अगुवाई में। और 10,000 15,000 वाला जो पेंशन ये सब जो है ये सब तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे मुख्य मांग हम लोग का है कि ग्रुप डी वाला जो नौकरी 2008 में है मिला था उसको पूरा कर दिया चाहिए। एस्केलेटर लिफ्ट जो ये सब आ गया है ना, और ट्रॉली चक्का ये सब आ गया है, अब आदमी कूली करना चाहते नहीं हैं। और हमारे पीछे भी 5 आदमी 7 आदमी फैमिली है, अब आमदनी नहीं रहेगा तो घर का आदमी चलेगा कैसे? पापा का दवाई है, मम्मी का दवाई है, पढ़ाई है, यही सब चीज़ है। देखिए, कोई शौक से कुली नहीं बनते हैं, कहीं ना कहीं हालात और मजबूरी के कारण कुली बननी पड़ता है। अभी तो बैसाख की महीना चल रहा है, हिरन मातने वाला गर्मी उतना ही चल रहा है, लेकिन ये लोगों का अपडेट हमेशा, मतलब कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा वर्क करना पड़ता है और ईमानदारी पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं सरकारी बैच वाले पुलिस हैं, तो कहीं ना कहीं ईमानदारी पूर्वक और रिस्क लेकर काम करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी से मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि इतने सारे कुली भाई हैं, पूरे हिंदुस्तान के कुली भाई का आवाज़ है कि ये लोग का जो मांग है वो मांग पूरा करने की कोशिश करें। और वीडियो में दिखा रहा था, हालांकि काफ़ी आवाज़ों में आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहे थे, आप लोग देख रहे थे, सुन रहे थे। आप लोगों का क्या राय विचार है, अपनी अपनी राय विचार कमेंट सेक्शन में एक बार साझा जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।